प्रणाम। अंकों की जब हम बात करते हैं तो मन में कौतूहल होता है कि ये अंक वाला क्या काम करे, या फिर अगर हम पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे हैं तो उनके जो अंक हैं, तिथियां हैं, उसके अनुरूप अगर हम उनको तैयार करेंगे जीवन में अपना व्यवसाय चुनने के लिए तो वो बहुत सफल होंगे। कभी कभी क्या होता है, हम उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर देते हैं और अनेक बार बच्चे या तो मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ जाते हैं, करना नहीं चाहते, हाफ हार्टेड करते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक ज़बरदस्ती का टैग लगा हुआ है। पर अंक के हिसाब से यदि हम उनको गाइड करें कि आप ये व्यवसाय चुनिए और उनकी रुचि भी अंक के अनुसार वो ही होगी लगभग, तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही पक्ष है, अनेक अनेक व्यवसाय हैं हर अंक में। और अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत आगे जाएंगे और वो हमेशा खुश भी रहेंगे, उन्नति भी करेंगे, काम में मन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि भाई आप इस पे तैयार करिए, बताइए कि अंक के आधार पर व्यवसाय क्या हो। तो आज का वीडियो डिटेल में यही है, तो आइए तैयार हो जाइए और सुनते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक अंक वाले किस विभाग में जा सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, यानी अच्छा होगा कि ये बड़ी परीक्षाएं, सिविल सर्विसेज की, आईएएस पीसीएस की सर्विसेज की परीक्षाएं दे सकते हैं। या फिर ये अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आभूषणों का, गोल्ड का ये व्यवसाय कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डॉक्टर्स बन सकते हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में भी इनका कैरियर बहुत अच्छा है, लीड करेंगे। जो फायर रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उसमें ये बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं और एम्बेसडर्स बन सकते हैं। जो वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं उनमें ये कार्य कर सकते हैं। इवन जो अन्न का व्यवसाय होता है, यानी फूड रिलेटेड जो भी व्यवसाय है, वो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। भू प्रबंधन में ये बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस तरह अंक एक वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं कि वो बेहतर किस में जा सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो उन्हें दिमागी तौर पे जो खेल होते हैं जैसे कि शतरंज है, इस तरह के खेलों में ये आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए अंक दो वाले क्या करें। ये तरल पदार्थ, द्रव्य जैसे होते हैं, तेलीय कार्य जो होते हैं उसमें ये आगे जा सकते हैं। समुद्र यात्रा में ये कार्य कर सकते हैं और उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। पशु व्यवसाय में ये बहुत आगे जा सकते हैं और शुगर से रिलेटेड जो भी व्यवसाय है उसमें भाग ले सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। अन्न का भी ये व्यवसाय कर सकते हैं। जो स्विमिंग, अगर स्पोर्ट में जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे ये। और दूध, दही, घी, इसके कारोबार कर सकते हैं। कागज़ और पानी से रिलेटेड इन सब में ये कार्य कर सकते हैं। इवन ये भ्रमण का कार्य करें, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं लोगों को, उस कार्य में ये आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा टूरिज़्म का विभाग होता है उसमें ये बहुत अच्छे एजेंट बन सकते हैं। लेखन में
ये बहुत आगे जा सकते हैं, और फाइन आर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं। अभिनय है, चाहे वो नृत्य है, इसमें बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। देखा गया है कि जीवन में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट नंबर 2 अंक के हैं। अब आइए अंक 3 में लोग क्या करें, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कपड़े से रिलेटेड काम, रेस्टोरेंट, होटल, इवन पान की दुकान अगर चलेगी तो बहुत चलेगी। लिखने, पढ़ने, व्याख्या करने, यानी जो गुरु तत्व प्रधान कार्य हैं उसमें ये आगे जा सकते हैं। कानून के सलाहकार हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, और एम्बेसडर्स हो सकते हैं। चिकित्सा कार्य में भी ये आगे जा सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में ये आगे जा सकते हैं, ये दलाल हो सकते हैं, आड़त का काम कर सकते हैं, और ये विज्ञापन का काम कर सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, टाइपिस्ट हो सकते हैं, जल जहाज के कार्य कर सकते हैं, पुलिस विभाग में रह सकते हैं, दर्शन शास्त्री, ज्योतिष विद्या, इन सब में ये आगे बढ़ सकते हैं। तो हितकर रहेगा इनके लिए। और अब आइए अंक 4। इनके लिए जो स्पिरिट या तेल, मिट्टी का तेल, इवन ये जो लिकर का काम है या केमिकल्स का काम है ना, वो सब इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेल विभाग यानी रेलवेज़ में, या फिर एयरपोर्ट रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं, या पायलट बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे। और टेक्नीशियंस बहुत अच्छे होते हैं ये मैकेनिकल फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छे ये नक्शा बनाने वाले लोग हो सकते हैं, यानी आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं। दर्जी बहुत अच्छे हो सकते हैं, बढ़ई का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी जो लकड़ी का कार्य है और डिज़ाइन के जो काम हैं वो बहुत अच्छे कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर्स हो सकते हैं, स्टेनो हो सकते हैं, टाइपिस्ट हो सकते हैं, शिल्पकार हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, संग्रहकर्ता हो सकते हैं, राज कर्मचारी भी हो सकते हैं, और ये माइंस में काम करने वाले जो लोग हैं वो हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, और व्हीकल ड्राइवर्स हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं अच्छे, दूसरों को गाइड करने वाले हो सकते हैं अच्छे। तो ये अंक 4 वाले हैं। अब आइए अंक 5 में क्या कर सकते हैं। देखिए, ये टेलीफोन विभाग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और ज्योतिष विद्या में ये पारंगत हो सकते हैं। सेल्समैन, डाकघर, पोस्टमैन, बीमा विभाग, बैंकिंग, तो इन सब कार्य में ये बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। बजट निर्माण, इंजीनियर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, संपादक बहुत अच्छे हो सकते हैं, तंबाकू का व्यवसाय कर सकते हैं, रेडियो व्यवसाय में बहुत अच्छे जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, पत्रकार अच्छे हो सकते हैं, अनुवादक अच्छे हो सकते हैं, और राजनीति में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। संचार व्यवस्था में तो पूछिए मत, ये बहुत अच्छा, मास कॉम में अगर ये बच्चे जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं अनेक फील्ड में उससे रिलेटेड। पुस्तक विक्रेता, पुस्तकालय, लाइब्रेरियन, इन सब में ये बहुत आगे जा सकते हैं। और खोजने वाले,
इतिहास के जो पुरातत्व विभाग में लोग कार्य करते हैं, वो अगर अंक 5 के हैं तो काफ़ी आगे जा सकते हैं, आविष्कारिक हो सकते हैं। और पर्यटन विभाग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और इतिहास में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये रहे अंक 5 वाले। अब आइए अंक 6 में क्या कर सकते हैं। ये चूँकि बहुत स्टाइलिश अंक है, तो इसमें रेस्टोरेंट है, यानी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काम बहुत अच्छा रहेगा, जैसे होटल, ढाबे, भोजनालय, ये सब बहुत अच्छा रहेगा। और इनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इससे रिलेटेड अगर कोई विभाग है, उसमें ये बहुत कुछ अच्छा और नया कर सकते हैं। संगीतज्ञ बहुत अच्छे हो सकते हैं, उपन्यासकार अच्छे हो सकते हैं, नाट्यकार हो सकते हैं, कहानीकार अच्छे हो सकते हैं, बागवानी ये बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स में अगर ये आगे जाते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। और कपड़ों के जो डिज़ाइनिंग है या कपड़ों का जो व्यापार है, उसमें ये बहुत आगे जा सकते हैं। या फिर बुटीक, इस तरह का जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभिनेता बहुत अच्छे बन सकते हैं। इत्र, तेल, तैलीय पदार्थ के विक्रेता बहुत अच्छे हो सकते हैं। और पुष्प के, फूल, फ्लोरिस्ट, ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ आभूषण, ज्वेलरी का व्यवसाय ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सिल्क का व्यवसाय बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके के जो धागे होते हैं उनसे रिलेटेड ये काम अगर करें, जैसे टेरीन है, ऊनी है, ये सब जो धागे होते हैं, इसके बहुत अच्छे विक्रेता बन सकते हैं। इससे रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। मिष्टान व्यवसाय में बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। और घड़ियों का काम अच्छा कर सकते हैं। नृत्य, अभिनय कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्य में समाज सेवा, ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। खाद्य विभाग संबंधी समस्त कार्य में बहुत अच्छा ये करेंगे। यातायात विभाग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये है अंक 6 वाले। अब आइए अंक 7। अंक 7 जो है वो थोड़ा गहराई में चलने वाला है, इसलिए तैराकी अगर स्पोर्ट कोई पसंद करता है उसमें वो बहुत आगे जाएगा अगर वो अंक 7 का है। अभिनय में बहुत आगे जा सकते हैं। फिल्म व्यवसाय में बहुत आगे जा सकते हैं। और वायु सेवा में बहुत आगे जा सकते हैं। टूरिज़्म में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये ड्राइवर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये क्लर्क्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। जल जहाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पत्रकारिता ये अच्छी कर सकते हैं। संपादन का कार्य अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो रबर से रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। प्लास्टिक से रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। और फाइन आर्ट्स, ललित कला संबंधी कार्य कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे जासूस बन सकते हैं। बहुत अच्छे स्टेट के ऑफिसर्स बन सकते हैं। और क्रय विक्रय बहुत अच्छे कर सकते हैं तरल पदार्थों का। जादू के काम बहुत अच्छे कर सकते हैं। कूटनीतिक कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये पामिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। और जो ज़मीन के नीचे गहराई में पदार्थ होते हैं उनका व्यवसाय ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये ट्रांसमीटर, रेडियो, इस पे बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह अगर अंक 7 वाले चले तो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा अंक 8 यदि हैं तो वो खेल कूद में बहुत आगे जा सकते हैं। कसरत जिसमें मेन काम हो, कूदना फांदना हो, तो इसके लिए पुलिस है, सैन्य विभाग है, इसमें ये बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। ठेकेदारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, लोहे की चादर का काम जो होता है, लोहे का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं।
है ना। लघु उद्योग बहुत अच्छी कर सकते हैं, वकालत बहुत अच्छी कर सकते हैं, वैज्ञानिक कार्य अच्छा कर सकते हैं, मुर्गी पालन, बागबानी, कोयला, ये सब में अगर ये काम करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। ज्योतिष विद्या में ये पारंगत हो सकते हैं। लकड़ी का व्यवसाय बहुत अच्छा कर सकते हैं। और घड़ी का काम अच्छा कर सकते हैं। न्याय से रिलेटेड जैसे वकील, वकालत या ऐसी जगह जो है कोर्ट कचहरी में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और नीति बहुत अच्छी बना सकते हैं, यानी पॉलिसी मेकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये धर्म कर्म के काम में भी बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, संगीतज्ञ बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरह अंक 8 वाले अपने हिसाब से कार्य को जब चुनेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और अब आइए अंक 9। अंक 9 वाले भी अंक 1 की तरह कार्य करते हैं, तो ये बहुत संगठित होकर काम करते हैं। तो जो संघ के संचालक होते हैं, है ना, लीडर्स, नियंत्रक, वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, और रिलीजन में जो सबसे ऊपर होते हैं वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये रिलीजियस पर्सनालिटीज़, जो लीडिंग रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, वो उभर के आ सकते हैं। इसके अलावा ये मिलिट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। गोला बारूद जैसे कार्यों में ये अपना योगदान दें या उसको चुने व्यवसाय में, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। आतिशबाजी का व्यवसाय ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। वकालत बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा औषधियाँ जो होती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसका प्रचार प्रसार करना या उसके विक्रेता बन सकते हैं। लोहा तथा अन्य धातु, इससे संबंधित कार्य में ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये लीडर्स हैं और अपने कार्य को पूर्ण करना जानते हैं। और चूंकि ये धर्म पर चलते हैं तो इनके अंदर धर्मों के उपदेश देना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस तरह से यदि आप अपने व्यवसाय या अपनी लाइफ में जो चुन रहे हैं आगे बढ़ने के लिए व्यवसाय, वो चुनिए और आगे बढ़िए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।